तो जय हिंद दोस्तों, अमित जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे इतिहास की है छठी क्लास। तो हम लोगों ने मंदिर की शैली, पुरातत्व साक्ष्य, अभिलेख, कुछ मुख्य अभिलेख और सिक्के को पढ़ चुके हैं। आइए आगे आज इससे आगे पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं, आइए। तो मैं इसको मेट देता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसी को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था ये 2500 BC से लेकर 1500 BC तक रहा। कांसा दो धातुओं से मिलकर बना होता है। तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉपर प्लस एसएन। ये होता है कांसा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये कहाँ से इसका उदय हुआ? तो ये सिंधु नदी से। नदी के पास इसका उदय हुआ, जिसमें हम लोग बहुत से नगर देखते हैं, बहुत से प्रमुख नगर देखेंगे हम लोग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो हमको स्थल मिले हैं स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो आप लोग बता दीजिएगा, गुजरात में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता को एक विद्वान थे, उनका नाम था गार्डन चाइल्ड। क्या नाम था? गार्डन चाइल्ड। इन्होंने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। सेकंड किसको कहा था वो लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए इसे में आगे देखते हैं। इसमें कई सारी सभ्यता आती हैं, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो 2500 BC से लेकर 1500 BC तक था। सिंधु नदी के पास इसका उदय हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल हमारे गुजरात में खोजे गए। गार्डन चाइल्ड इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहते थे। और कांस्य युगीन, कांसा किस धातु से मिलकर बना होता है? तो कॉपर प्लस टिन से, यानी तांबा प्लस टिन से। तो आइए हम लोग आगे इसी में देखते हैं। तो चलिए मैं इसको मेट देता हूँ।
इसी में और कुछ है, आपको बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता से फिर इसके साथ कुछ अन्य सभ्यताओं का भी उदय हुआ। जैसे पहली हो गया मिस्र की सभ्यता। ये सभ्यता, इसको आप लोग याद कर लीजिए बस। इसमें ये नील नदी किनारे, किनारे पे हुआ। दूसरा हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये दजला और फरात दो नदियों के बीच में हुआ मेसोपोटामिया। इसको प्रमुख में क्या कहते हैं? इराक। इराक ईरान के पास है, मुख्यतः इराक में आता है। ओके, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये हमारे कुछ इसकी सभ्यताएं थी जो इससे मिलती जुलती थी, मतलब उसी काल में इसका भी हम लोग पढ़ते थे। तो आइए इसी में हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख भौगोलिक स्थल। तो हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख भौगोलिक स्थल। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 भौगोलिक स्थल। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा नॉर्थ यानी उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। इसका हुआ जो उद्भव हुआ जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। इसका प्रमुख भौगोलिक स्थल था उत्तर में, जिसका नाम था मांडा। उसके बाद पूर्व में हमारा हुआ, उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आलम वीरपुर। यहाँ से हमको क्या मिला? यहाँ से हमको रोटी बेलन के साक्ष्य मिले। क्या मिले? रोटी बेलन के साक्ष्य मिले। आप लोग याद कर लीजिएगा। आलमगीर कहाँ पड़ता है? ये हिंडन नदी, जो यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक क्या है दोस्तों? सहायक नदी। और हम लोग पश्चिम में देख लेते हैं। तो पश्चिम में कहाँ पे मिला? बलूचिस्तान। यहाँ पे हम क्या मिला? यहाँ पे प्रमुख चट्टाने वगैरह मिले हैं, प्रमुख चट्टान। दक्षिण में हम लोग देख लेते हैं
ये बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में प्रमुख चट्टान मिले हैं। उसके बाद हम लोग इसमें दक्षिण में देखते हैं, तो यहाँ दैमदाबाद, ये दैमाबाद ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? प्रवरा नदी के तट पर, प्रवरा नदी। यहाँ से हमको क्या मिले? तो यहाँ से हमको, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, तांबे का रथ मिला। यहाँ से हमको तांबे का रथ मिला। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 भौगोलिक स्थल थे, जो उत्तर में मांडा था, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पे, आलमगीरपुर से रोटी बेलम मिला है, हिंडन नदी जो यमुना नदी की सहायक है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान ये प्राकृतिक चट्टाने मिली हैं, ये प्रमुख चट्टाने। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के तट पे, यहाँ तांबे का रथ मिला है। तो इसी में हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप लोग बढ़िया से देखते जाना, नोट्स करते जाना। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। अभी तो 4 भौगोलिक स्थल देखे थे, तो हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले डाल लीजिए पहला नगर हड़प्पा। राइटिंग तो मत जाना दोस्तों। हड़प्पा, हड़प्पा ये नदी किस नदी किनारे? किस नदी किनारे? तो आप लोग कहिएगा रावी नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। तो कहाँ पे? रावी नदी के तट पे। इसकी खोज 1921 में ईस्वी में किसने की थी? दयाराम सहनी ने। हड़प्पा नदी रावी नदी के तट पे, और 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है? हरयूपिया। इसको आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी बुकों में कुछ दूसरा लिखा रहता है, तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। तो यहाँ से हमको कुछ मिले हैं स्थल वगैरह, उसको देख लेते हैं। तो पहला R37 कब्र मिला है हड़प्पा सभ्यता से। कांस्य दर्पण। अब कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांस्य को तो मिलेगा। कांस्य नर्तकी मूर्ति। मिली है। और क्या मिला है? कांसे की गाड़ी मिली है। और शंख, बैल, मछुआरे का चित्र। और क्या मिला है? शंख, बैल, मछुआरे का चित्र मिला। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसको आप लोग ध्यान लीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ रावी नदी के तट पे
1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरयूपीय कहा गया है। यहाँ से कुछ प्रमुख स्थल मिले हैं, जैसे R37 कब्र, कांस्य दर्पण, कांस्य नर्तक मूर्ति, कांस्य गाड़ी मिली है, शंख बैल मछुआरे का चित्र। यहाँ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग अगला नगर देखते हैं, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इसको मैं मेट देता हूँ दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो। क्या देखेंगे? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को ये किस नदी के तट पे हुआ? आप लोग नदी याद कर लीजिएगा। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पे? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी। अब देखिए इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदाड़ो का? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसको खोजा था, आप लोग बताइए दोस्तों, मोहनजोदाड़ो किसने खोजा था? इसको खोजा था 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी। तो 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता, क्योंकि दोनों जुड़वा राजधानी को हम लोग पिगड कहते हैं। तो जुड़वा राजधानी को क्या कहते हैं? तो पिगड कहते हैं। किसकी किसकी? हड़प्पा प्लस मोहनजोदाड़ो की कैपिटल को हम लोग पिगड कहते हैं। आप लोग समझ जाइएगा। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें से हमको क्या क्या मिला। ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है लरकाना जिले, कहाँ पे? पाकिस्तान। पाकिस्तान ये पड़ता है लरकाना जिले, पाकिस्तान। तो आइए इसका कुछ हम लोग प्रमुख स्थल देख लेते हैं। तो दोस्तों, तो इसमें खोजा था 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने, लरकाना जिले पाकिस्तान में। और इसका अर्थ होता है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और पिगड हड़प्पा प्लस मोहनजोदाड़ो की कैपिटल को हम लोग पिगड कहते थे। तो आइए इसे में देखते हैं। मैं इसको मेट देता हूँ थोड़ा सा इधर का। इसमें कुछ प्रमुख क्या क्या मिला है उसको लिख देता हूँ। तो यहाँ से पहला, मलेरिया के साक्ष्य क्या मिले दोस्तों? तो इसमें मलेरिया के साक्ष्य मिले। और क्या मिला? नाव का चित्रण मिला। मलेरिया के साक्ष्य, नाव का चित्रण, और व्यापारियों का घर या श्रमिक निवास कह सकते हैं, या पुरोहित, इसको हम कह सकते हैं पुरोहितों का निवास। उसमें से हम हड़प्पा में हमको क्या मिला था? कांस्य दर्पण, कांस्य गाड़ी, कांस्य नर्तक मूर्ति, शंख बैल मछुआरे का चित्र। इसमें क्या मिला? मलेरिया के साक्ष्य, नाव का चित्रण, पुरोहितों का निवास। ये कुछ प्रमुख है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कांस्य की नर्तकी भी मिली है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग अगला देखते हैं। बहुत सारे नगर हैं दोस्तों, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। इसमें कुछ एक स्वास्थानिक चिन्ह था, एक उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्वास्थानिक, ये गलत लिखा है, सही आप लोग देख लीजिएगा। तो वो था स्नानागार, सबसे बड़ा था। तो
मोहनजोदाड़ो का मृतकों कुटीला, इसका अर्थ नदी सिंधु नदी, खोजत 1922 ईस्वी में कागज बनर्जी, लड़काना जिला पाकिस्तान, स्वास्थनिक स्नान घर मतलब स्नानगार, मलेरिया का साँच, नाव का चित्रण, पुरोहितों का निवास। आगे हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो के बाद क्या आता है, तो हम देख लेते हैं लोथल। लोथल देख लेते हैं हम लोग। आज हम लोग 4 स्थल देखते हैं, फिर कल 4 देखेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत होगा। सबसे पहले देखते हैं लोथल। लोथल ये किस नदी के तट पे? लोथल ये पंजाब में पड़ता है, पंजाब और बॉर्डर में पड़ता है, पंजाब और पाकिस्तान के। लोथल किस नदी के तट पे? लोथल जो हुआ था वो हुआ था भोगवा नदी के तट पे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग लघु हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लिख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो भोगवा नदी के तट पे हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, इसे लघु कहते हैं। तो दोस्तों और इसमें देख लेते हैं इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज आप लोग याद लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत पूछा जाता है। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव, रंगनाथ राव की खोज की थी। देख लीजिएगा कुछ किताबों में बदला रहता है, ऐसा ही आएगा, आप लोग टिक कर देना बस। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से हमको क्या मिला। तो यहाँ से मिला हमको 3 युग्म समाधियां मिली हैं। क्या मिली है? 3 युग्म समाधियां, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। तो लोथल पंजाब 3 युग्म समाधियां मिली हैं यहाँ से, और यहीं से एकमात्र डाक यार्ड यहीं से प्राप्त हुआ। एकमात्र डाक यार्ड। तो लोथल भोगवा नदी के तट पे इसका उदय हुआ था, जो पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। लघु सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहते हैं। खोज रंगनाथ राव ने की थी, और 3 युग्म समाधियां, एकमात्र डाक यार्ड यहीं से मिला है। आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं। आज हम लोग अब आगे क्या देखेंगे, तो आगे देख लेते हैं कोट दीजिए। क्या देखेंगे? अगला नगर कोट दीजिए। कोट दीजिए, कोट दीजिए। ये किस नदी के तट पर हुआ? ये हमारा भी सिंधु नदी के तट पे। तट या कुछ निकट के सभ्यता है। कोट दीजिए। खोज किसने की? फैजल अहमद ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? फैजल अहमद ने इसकी खोज की थी। आइए इसे आगे देखते हैं। कोट दीजिए से हम क्या प्रमुख मिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से हमको कच्ची ईंटों के मकान मिले। कच्ची ईंटों के मकान
प्राप्त हुए। तो कोड दीजिए सिंधु नदी के तट पे इसके खोज फैजल अहमद ने, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। हो गया। एक और देख लेते हैं हम लोग, 5 हो जाए लगभग, 4 नहीं करते, 5 कर लेते हैं हम लोग। तो आगे इसी के नीचे लिख दिया, चलो मिनट देता हूँ। तो हम लोग 4 पढ़ चुके हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, उसके बाद हो गया हमारा क्या, लोथल हो गया, कोटदीजी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं चहुंदड़ो। क्या है अगला नगर, 5वां, चहुंदड़ो। अगले नगर क्या है, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो किस नदी के तट पे, तो ये भी हमारे सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पर समझ जाइएगा आप लोग। तो ये भी चहुंदड़ो सिंधु नदी के तट पे। इसकी खोज किसने की थी, अर्नेस्ट मैकॉल और मजूमदार ने, जो लोगों ने मिलकर इसको खोजा था। यहाँ से क्या प्रमुख मिला है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रमुख मिला यहाँ से, कुत्ते का पीछा 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 ऐसे लिख देते हैं, पीछा करता, सॉरी ऐसे नहीं, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का चित्र मिला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पेपर में आया है, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आगे क्या मिला हमको, आगे इसी में मिला लिपस्टिक। लिपस्टिक को आप लोग जानते ही होंगे, लिपस्टिक्स, पाउडर, बताओ पुराने जमानों में भी पाउडर होता था, लिपस्टिक पाउडर आदि मिले हैं। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहीं से हमको मिला है क्या, मनके बनाने का कारखाना। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा चहुंदड़ो सिंधु नदी के तट पे, अर्नेस्ट मैकल या मजूमदार ने, 2 लोगों ने मिलकर इसको खोजा था। इसमें क्या हमको मिला, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का चित्र मिला था, लिपस्टिक पाउडर वगैरह ये सब मिला था। और मतलब कि जो हमारा सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तुएं यहीं से मिली थी। कहाँ से, चहुंदड़ो से। चहुंदड़ो भी कहाँ पड़ता है, तो ये भारत में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पे या पाकिस्तान के बॉर्डर पे। मन के बनाने का कारखाना यहीं से मिला है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया, मोहनजोदाड़ो सभ्यता पढ़ लिया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, जबकि रखालदास ने 1922 ईस्वी में की थी। वहाँ से हमको क्या मिला था, कांस्य नर्तकी, कांस्य गाड़ी, कांस्य मतलब ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, तो वहाँ से कांस्य नर्तकी, कांस्य गाड़ी, कांस्य दर्पण और शंख बैल मछुआरे का चित्र। और वहाँ से हमारा मोहनजोदाड़ो से हमको क्या मिला, मलेरिया के साक्ष्य मिले और व्यापारियों के पुरोहितों का निवास वगैरह मिला। और विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से मिला। इस और मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता था मृतकों का टीला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कोटदीजी की खोज फैजल अहमद ने की थी, फैजल अहमद। और वहाँ से हमको क्या मुख्य मिला था, तो वहाँ से हमको कच्ची ईंटों के मकान मिले थे। तो वो किस नदी के किनारे था, तो वो भी सिंधु घाटी की नदी के किनारे। उसके बाद चहुंदड़ो आया, इसको पढ़ लिए। उसके बाद हम लोगों को लोथल पढ़ा था, वो भोगवा नदी के तट पर था। और भोगवा नदी, उसको हम लोग लघु हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उसके बाद वहाँ से हमको क्या क्या मिला, तो हमको वहाँ से 3 युग्म समाधियाँ मिली, एक मात्र डाक यार्ड मिला। और उसकी खोज किसने की थी, तो भोगवा की रंगनाथ राव ने की थी। उसकी खोज भोगवा नदी के तट पे हुआ था। तो लोथल की खोज किसने की थी, रंगनाथ राव। तो चहुंदड़ो आप लोगों ने पढ़ लिया है कि सिंधु नदी के तट पे हुआ। अर्नेस्ट मैकल या मजूमदार ने इनको खोजा था। और बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ता मिला।
तो आज की क्लास हम लोग दोस्तों यहीं स्थगित करते हैं, आगे क्लास हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए बस बाय।